नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीर नगर के डनघटा थाना क्षेत्र के गोविंदगंज बाजार के समीप यह गागरगाड़ है। गागरगाड़ गांव में और एक महिला द्वारा थाने पर एक तहरीर दी जाती है। थाने पर ही नहीं, एसपी, आईजी से लगाए मुख्यमंत्री तक पोर्टल पर जगह जगह तहरीर दी जाती है कि उसके ज़मीन को दूसरे द्वारा कब्जा किया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है। क्या पूरा मामला है, इसकी जानकारी हम लेते हैं और आपको बता दें कि ज़मीनी विवादों में अक्सर देखने को मिल रहा है कि शासन प्रशासन सही टाइम पर चेता नहीं, सही टाइम पर एक्शन नहीं लिया तो बड़ा नुकसान और बड़ी वारदात होने की बात सामने आती नज़र आ रही है। ऐसे कई मामले हुए, देखा जाए तो देवरिया से लेकर के और तमाम ऐसे मामले हैं जिनमें बड़ी घटनाएं हुई हैं। फिलहाल यह एक गागरगाड़ का मामला है जिसमें हम जानकारी लेंगे कि क्या बात है, क्या मामला है, किस तरह का विवाद है और क्या नाम पड़ेगा आपका? पूनम। पूनम जी, कहाँ घर है आपका? हड़िया। हड़िया। यह कौन सा जगह? ये गागरगाड़ हड़िया में ही पड़ता है। क्या मामला है जो आपने तहरीर दिया है? ये जमीन का मामला है। किस तरह का जमीन का मामला है? तो जमीन मामला है कि हम लोग वहाँ पर कब्जा नहीं करने पा रहे हैं। वो ग्राम प्रधान सिराज वर्तमान ग्राम प्रधान है? हाँ, पुराना प्रधान है। पुराना प्रधान? हाँ, वही कब्जा करवा रहा है। किससे? किसी दूसरों से, उसके बाद अपने ऊपर हावी हुआ है। अपने हावी? हाँ, इसके बाद जब वो नहीं कर पा रहा है तो दूसरों को लगाया है। हम लोग वहाँ पर कब्जा नहीं करने पा रहे हैं। कहाँ पे है, कौन सी जमीन? वही है, चलिए दिखाइए। दिखाते हैं कि कौन सी जमीन इनकी है जिस पर ये कब्जा नहीं कर पा रही हैं। और ये जो है, ये आपका मकान है? हाँ, यही है। हाँ, और ये हाँ, यह भी इन्हीं का है? हाँ, स्कूल सब भाई, डॉक्टर भी, हमारा भी, सब कुछ इन्हीं का है। अच्छा, सब क्या दूर क्या है। ठीक ठीक ठीक, अभी आ रहे हैं। तो इस तरह की जमीन है और जमीन को बता रहे हैं। ये जमीन है, तो ये आपकी जमीन है? प्रधान हमको यहाँ पर कब्जा नहीं करने दे रहा है। तो कहीं आपके कागज में है? कागज में है, मेरे पति घरे हैं, अच्छे हैं। अभी आपसे बयान लेंगे उसको। मेरे पति घरे हैं। मेरे पति जी रखे हैं, जानते हैं। हाँ, कागज है आपके? कागज है। तो ये जो लोग इस पे कब्जा कर रहे हैं उनका क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। ये सब प्रधान बजा रहा है। मेरे आदमी को हमेशा बोलता है तुमको जान से मार देंगे, धमकाता है, दाग देंगे। और जो भी घटना होता है वो हमारे पति को बजाता है उसमें। अच्छा। हाँ। ऐसे मतलब कोई घटना? एक बार मेरे पति को अपने घर बुलाकर मारा भी था उसने। मेरे देवर को भी मारा है। गलत एप्लीकेशन दिलाता है। जो कुछ भी कांड होता है वो मेरे पति को बजाता है। अच्छा। हाँ। तो काहे कोई रंजिश? चुनावी रंजिश। हमने उसको वोट नहीं हम लोग दिए। वोट नहीं दिए इसी? तो आपने थाने पर तहरीर दिया? हाँ, दिया था। एप्लीकेशन किसी को दिया थी, चौकी पर दिया था, कोई कार्रवाई नहीं। अगर कोई घटना होगा तो सिराज प्रधान जिम्मेदार होंगे। जान मान का खतरा है हमारे पति। ये महिला बता रही है कि इनके पति के ऊपर जान माल का खतरा है और ज़मीनी विवाद है जिसको लेकर के इन्होंने चौकी, थाना, एसपी और पोर्टल पर भी प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चुनाव आचार संहिता का समय है जहां पर पुलिस की सक्रियता बढ़ जाती है और आपको बता दें कि ऐसे चुनावी माहौल में और एक ज़मीनी विवाद बढ़ जाना और लोग तरह तरह का यहाँ पर विवाद हो रहा है जिसको लेकर के यह परिवार पूरी तरह से परेशान नज़र आ रहा है। फिलहाल यहाँ पर और लोग हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि क्या है पूरा मामला। ये हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? हड़िया।
कहाँ नाम है आपका? उमरावती। उमरावती। कहाँ घर है? हड़िया में। हड़िया में। हाँ तो हड़िया में घर का मामला है? ठीक है सर, देख लीजिए इनका 4 धूर 3 बिस्सा, अरे 3 बिस्सा 4 धूर का चक है। हाँ। अब आप देख लिया या यहाँ पे दूसरे जमीन दूसरा आदमी रहता है, इसमें भी दूसरे का चक है का बोला। इसमें कागज हमारा कागज जो जमीन का है ये वो आदमी को डरवा के कागज फोटो कॉपी करा, हमारे आदमी नहीं थे घर पे, कागज गाड़ी ओरी दिवा के और उसके बाद कागज लेके थाने पे लेने, वो आदमी से दस्तखत लगवाता है, वो डरन लगाने नहीं दस्तखत, अगर लगा दे तो नहीं जमीन उठवा उनका, हमार जमीन लिखल नहीं बा, कहा ना कि हमारी का बोला कि हमार है। आपकी कैसी जमीन है? पैतृक है? नहीं खरीदल जमीन। किससे खरीदी? कैलाश के। कैलाश कौन है? कैलाश मर गए थे, मर गए हैं उनका उनके जमीन, बेटे में बाटे। उनका जमीन पूरा जर्मा पट्टी लखनऊ हर के आए के 7 धूर लेहले बाटे। हाँ दूसरे तो चका अक्का है, एक बिस्सा है। बतावा का बोला हाँ कोनो देर नहीं बा। ये 1 बिस्सा जमीन। हाँ हाँ वहाँ से लेके मुख्य यहाँ देख लिया यहाँ 1 तो बिस्सा बा। अच्छा एक मिनट रुकिए। सुनल जे पहले ना। यहाँ से लेकर के और वहाँ तक जहाँ वो खड़े हैं हाँ बस बस वहाँ तक 1 बिस्सा जमीन है। हाँ तो उसमें आप लोग कब्जा है? हाँ इसमें तो ये हमार बा ये कोई हस्तक्षेप तो है नहीं? नहीं। अब इनको आप अब जो उन्होंने कहा है, हाँ। उन्होंने भी ये कहा है कि इस पर और उस पे हमारा कोई अख्तियार नहीं। बहन के आप सुनल गल कहानी ना हमार है, वो कहानी है, मैं रुआ एक मिनट नहीं कहानी मेरी बात सुनो। हाँ ओके ओके वो हमार एक मिनट मेरी बात सुनो। नहीं सुनब यहाँ झगड़ा कराने की बात नहीं। नहीं उन्होंने तो ये नहीं कहा कि ये जमीन हमारी है या वो जमीन हमारी है। उन्होंने तो कहा कि जो जमीन खाली है उस पर विवाद। तो उससे हमसे मतलब बा, उससे आपको कोई मतलब नहीं तनको नहीं है। जो जमीन खाली है उससे हमसे मतलब है नहीं बा। नहीं ना? नहीं आपको जो जमीन खाली उससे मतलब है? नहीं हमारे में हमें अपने घर से मतलब नहीं। आप हमको जो मैं पूछ रहा हूँ, जो जमीन वो खाली पड़ी है उसमें आपका कोई मतलब? उसमें हम गोईठी धाई ले रही, खाद दूध टाली गजले आली, उसी के नाते से बवाल फैलौले हैं, रचना रचले हैं, हमारे देश से रचना रचाइल बाई। वो आपकी जमीन है? नहीं हमारी जमीन आस मोहम्मद का जमीन है, दूसरे की जमीन। कौन आस मोहम्मद? गाँव में है का बोलाला, बस्ती रहे न का बोला लो लोगन। आस मोहम्मद बस्ती रहते हैं? हाँ बस्ती रहे न। तो आप आस मोहम्मद की प्रतिनिधि हैं? नहीं हम उनका नहीं हुआ है, नहीं उनकी प्रतिनिधि नहीं है। तो फिर आप क्यों झगड़ा हम नहीं बना, जब हमारे जमीन नाते उठुआ करत बाटन तब हम जमीन पर तो कोई कब्जा नहीं है। नहीं। तो आप तीसरा जब मैं बयान ले रहा था तो आपने एक तरफ खड़ा होकर के बोलना शुरू कर दिया कि ये भी उनका है, ये भी उनका है, वह भी उनका है। जब मेरी बात जो सच्चाई है वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आप आस मोहम्मद की प्रतिनिधि हैं? प्रतिनिधि मतलब समझती हैं का? नहीं हम नहीं। उनके बदले में आप खड़ी हैं? नहीं नहीं खड़ा हुई। आस मोहम्मद के पास तो कागज होगा ही। हाँ तो वो आएंगे अपना लड़ेंगे, तो आप कहाँ लड़ रहे हो? तब हमने जैसे गांव जवार का सब बात जैसे कहे ना सच बात है तो सच कहेंगे। नहीं आप अपनी जमीन देखेंगे कि गांव जवार की देखेंगे? तो हमारे जमीन में इन्हें परेशान हुए ना, हमें कौनो आपत्ति नहीं बा। तो आपकी जमीन पे तो कोई परेशानी नहीं? परेशानी है तो का बोल, तभी तो हम भी परेशान है का बोल, आप लोग से तभी तो जबान लड़ा रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि देखिए यहाँ पर एक तरह से जो पीड़ित पक्ष है उसका बयान लेने हम यहाँ पहुँचे तो ये महिला और एक परिवार मिला जिन्होंने बड़े ही अपने दावे को पेश करते हुए कहा कि ये ज़मीन यहाँ से लेकर वहाँ तक उनकी है। फिर जब मैं पूछने आया तो ये बड़े आराम से कह रही हैं कि ये गांव जवार की है, मैं सबकी रक्षा करने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ और फिलहाल और आस मोहम्मद की ज़मीन है जिसको उनके द्वारा कब्जा किया रहा, वो नहीं आ रहे हैं तो हम लोग खड़े हैं। फिलहाल आप लोग इसी तरह से बने रहिए और हम आपको बताएंगे कि पूरी सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि एक ज़मीन है जिस पर कब्जा रामदरस विश्वकर्मा के परिवार का है, उसमें से लगभग 1 बिस्सा जमीन इनके बताए अनुसार 2 लोगों द्वारा मिलकर खरीदा गया है। खरीदी हुई जमीन पर उनका कोई विवाद नहीं है, लेकिन उसी जमीन के बगल में खाली पड़ी हुई जमीन पर लोग विवाद कर रहे हैं, जिसको लेकर के रामदरस की पत्नी पूनम द्वारा दनघटा थाने पर से लगा है
एसपी, आईजी तक को एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है कि उनकी भूमि पर कुछ लोगों द्वारा जबरन कब्जा और किया जा रहा है और उन्हें निर्माण कार्य से रोका जा रहा है, जिसके लिए वो गुहार लगाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि महिला द्वारा पूर्व ग्राम प्रधान शेराज पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि गांव में कोई भी वारदात होती है तो उसमें उनके पति रामदरस को फंसाने का कार्य किया जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ, फिर इस खबर के तह तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और आपको दिखाएंगे कि सच का हुआ। नमस्कार।